ऋष्यः उच्चुः सूत सूत महाप्राज्ञः निगमागम पारगः गुरुस्वरूपं स्माकं ब्रूहि सर्वं लापहम्। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांग के निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें बताइए। सूत जी से प्रश्न किया है ऋषियों ने। देखिए, प्रश्न करने का भी क्या सुंदर तरीका है। हे महाप्राज्ञ, निगम आगम का ज्ञान रखने वाले, वेद वेदांग में निष्णात हैं आप, और हमें बड़े प्रिय है, हमें आप बड़े प्रिय हैं। गुरु स्वरूपम स्माकम ब्रूहि, जिसके स्मरण करने से, जिसका स्मरण करने से, जिस गुरु को याद करने से सर्व मलापहम, सर्व पापों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे गुरु का स्वरूप कैसा होता है, वो कौन होता है, सो उसके विषय में हमसे आप कुछ कहिए। ये ऋषियों ने प्रार्थना करी ऋषि सूत जी से। यस्य श्रवण मात्रेण देहि दुखात् विमुच्यते, येन मार्गेण मुन्यः सर्वज्ञत्वं प्रपेद्दिरे, यत् प्राप्य न पुनर्याति नरः संसार बंधनं, तथा विदं परम तत्त्वं वक्तव्यमधुनां त्वया। यस्य श्रवण मात्रेण, जिसको सुनने मात्र से मन दुखों से मुक्त हो जाए, येन मार्गेण मुनयः, हमें उस मार्ग की बात बताइए, हम मुनि जनों का चित्त प्रसन्न होवे, हम उसको जानना चाहते हैं। सर्व ज्ञत्वम प्रपेद्दिरे, जिसको जानने से हम ज्ञान को प्राप्त हो, हमें ज्ञान कराइए। किसका? उस ज्ञान का जिसको प्राप्त करके नर किसी संसार के बंधन में नहीं बंधता है। यत प्राप्य न पुनर्याति नरः संसार बंधनम, जिस ज्ञान को प्राप्त करके फिर मन संसार बंधन में नहीं आता है। तथा विदम परम तत्वम, जिसको जानकर, जिस परम तत्व को जानकर हम मुक्त हो सके, संसार से मुक्त हो सके। मुक्त भी हो और मुक्त भी हो, दो शब्द हैं, मुक्त भी और मुक्त भी, मस्त भी मुक्त भी, दोनों हो। विद्वान के पास ज्ञान तो होता है पर वो मुग्ध नहीं होता है, वो दुखी होता है। विद्वान के पास, विद्वान कौन है? किताबें बहुत पढ़ी जिसने, किताबों का रसिया है, बुद्धि में ज्ञान के सूत्र डालता रहता है। किस लिए? इसलिए ताकि दूसरों के ऊपर धाक जमा सके कि जो मुझे आता है वो तुम्हें नहीं आता है। Being a scholar is one thing and being enlightened is another. ज्ञान होना एक बात है और मस्त होना एक बिल्कुल दूसरी बात है। जैसे ज्यादा किताबें पढ़ने लग जाओ तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती। कई लोग इस बात की फिक्र नहीं करते, रस की बात है। जिसको कपड़ों में रस है तो वो सोचता है अच्छा भाई इस महीने में कौन सी नई ड्रेस खरीदूं। जिसे धन में रस है वो सोचता है भाई इस महीने कम से कम 50,000 नहीं तो लाख रुपया तो मैं जोड़ ही लूं। ऐसे ही कई लोगों को नए नए शब्द सीखने का रस होता है। तो भाई आज आपने कौन सा नया शब्द सीखा, इस महीने आपने और नए शब्द कितने सीखे। अब ये बड़ा गुण होता है।
कुछ एक मैगजीन जैसे रीडर्स डाइजेस्ट, तो मैगजीन की शुरुआत में ही एक पन्ना आता है जिसमें लिखा होता है कि ये नए शब्द, अंग्रेजी भाषा के नए शब्द, तो ये नए शब्द हैं। और फिर आप ढूंढिए कि वो चार आगे उत्तर देते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, और फिर मैगजीन के ही अंदर एक पन्ने में वो सब उत्तर दिए होते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ था, अब इसको आप याद कर लीजिए, एज ए वर्ब, एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग कैसे करना है। आप में से वैसे कितने लोगों को पढ़ने का शौक है? हाथ खड़ा करेंगे? बहुत कम। एक तो सारा वक्त तो आपका टेलीविजन ने ले लिया। पढ़ने की रुचि अधिक नहीं होती, पर पढ़ना एक अच्छी बात भी है, भाषा का ज्ञान बढ़ता है, अच्छी बात है। परंतु हम ज्ञान एकत्रित कर क्यों रहे हैं? ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान की समझ, ज्ञान की जरूरत भी सबको नहीं होती है, ये भी थोड़े लोगों को होती। कहते हमने क्या करना है? एक ने कहा आप कुछ पढ़ते? कहते हाँ। अच्छा क्या पढ़ते हैं जी? अखबार पढ़ते हैं। वही अखबार भी कोई पढ़ने वाली चीज है? अखबार पढ़ने को आप पढ़ना नहीं कह सकते हैं। अखबार क्या है? यहां वहां जो जो कुछ हुआ वो तो खबरें हैं, ज्ञान नहीं है वो। कई लोगों के घरों में सुबह सुबह अखबार की इंतजार ऐसे हो रही होती है जैसे अखबार नहीं भगवान आने वाले हैं। अखबार नहीं आई, 10 दफे पूछते, और जिस दिन ना आनी हो बोले अरे कल तो दिवाली थी ना, आज थोड़ी छपेगी अखबार, आज नहीं आएगी। अच्छा, बड़े दुखी से हो जाए, अखबार ही नहीं आएगी। आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं? जिनको फिजूल की गपशप में बड़ी रुचि होती है, या यूं कहिए दोज हु आर टू वर्ल्ड ओरिएंटेड, जो बहुत संसार से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके आसपास में क्या हो रहा है उनको उसमें रुचि बहुत ज़्यादा होगी। अब अखबार में भी ले आप कौन सी अखबार पढ़ते हैं? एक ने कहा मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, और उस आदमी की पत्नी भी साथ बैठी थी, कहती वो भी कोई अखबार है? एक भी फोटो नहीं होती उसमें। और कुछ अखबार ऐसे हैं जिसमें सिर्फ फोटो ही होती है और कुछ होता ही नहीं है। पेरिस की किसी गली में किसी अनजान औरत की फोटो खींच के लगा देंगे और नीचे लिख देंगे धूप में घूमती हुई महिला। अब ये क्या खबर है? ना ये सूचना है ना ये खबर है, ये क्या है? ये जिन्हें फोटो देखने का शौक होता है, ये उनके शौक को पूरा कर रहे हैं। कई लोग हैं वो कहते हैं मैगजीन पढ़ते हैं। अच्छा कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं पूछिए? अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। कुछ मैगजीन ऐसी हैं महिलाओं के लिए, और जिसमें व्यंजन कैसे बनाइए, मोटा पेट कैसे कम कीजिए, मुहासे दूर कैसे होते हैं, सास बला से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, एक अच्छी वधू कैसे बनती है, पति का मन कैसे खुश रखें, वो सारे लेख इसी पे है। अब ये मैगजीन कौन पढ़ेगी? ये पत्रिका कौन पढ़ेगी? जो बिल्कुल घर में घुसी हुई है, जिसका दिमाग सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर अंदर चलता है, वो ऐसी ही चीज को पढ़ेगी बस। मैगजीन नेशनल जियोग्राफिक भी है, प्रकृति, सृष्टि, क्लाइमेट, जानवर, पक्षी, जितने भी अद्भुत प्राकृतिक बातें हैं वो सब उसके बारे में जिक्र होगा, सारे लेख उस पर होंगे। पर शायद मेरा ख्याल है
मैंने इक्का दुक्का घर में उस मैगजीन को देखा है। नहीं तो फैशन मैगजीन होगा, सिनेमा का मैगजीन होगा, स्पोर्ट्स का मैगजीन होगा, ब्यूटी एंड फैशन का मैगजीन होगा, इंटीरियर डेकोरेशन का मैगजीन होगा। बस, तो जिसका मन जहां अटका है ना, उसको उतनी ही सोचना चाहिए, उससे ज्यादा वो सोच नहीं सकता। ज्ञान चाहिए, पर क्यों चाहिए? एक ज्ञान वो है जो आपके इंद्रिय भोग और इंद्रिय की दौड़ को और मजबूत करता है। और फिर है सत्यशास्त्र, वेद वेदांत, उपनिषद, सुंदर ग्रंथ। इस ग्रंथ को जानने पढ़ने की रुचि किसमें होगी? जिसका इस शरीर और शरीर से संबंधित संसार से अब थोड़ा सा मन उपराम हुआ है और जो उसको जानने की चेष्टा कर रहा है जो श्रेष्ठ है। आपके घर में मात्र आपके, सच तो यह है, आपके घर की सज्जा सजावट या जो भी फर्स्ट लुक में जो दिखे उससे आपके मन का पता चलता है, और आपके घर में रखी किताब, अखबार या मैगजीन से आपकी बुद्धि का पता चलता है। एक बार मैं किसी के घर में थी, कुछ पढ़ने की रुचि हुई। मैंने उनसे कहा कि आप क्या पढ़ते हैं? कहती जी अच्छा आप पढ़ना चाहेंगे? जी हम अभी लाते हैं। तो वो कोई 3-4 मैगजीन मेरे लिए उठा के ले आए, 2 नावल ले आए। एक नावल शर्लॉक होम्स और एक अंग्रेजी नावल डैनियल स्टील का। जो मैगजीन लाए उसमें 2 फैशन की मैगजीन थे और एक पॉलिटिशियन के ऊपर। मैंने कहा ये मेरे लिए ये सब नहीं है। तो धन्यवाद लाने के लिए, और अपनी गलतियों में दिखी, और उन मेरे जो मेजबान हैं उनके अकल के बारे में भी बड़ा सारा ज्ञान मिला कि इनकी रुचियां अभी कैसी हैं। राजनेता में, अभिनेता में, मॉडल्स में, फैशन में रुचि है, धर्म में, अध्यात्म में, सत्य में, साधना में कोई रुचि नहीं। शब्द तो वही हैं, क ख ग तो वही है, वर्णमाला तो वही है, लेकिन उसी वर्णमाला से बने हुए कुछ शब्द ऐसे हैं जो संसार में फंसाएंगे और कुछ शब्द ऐसे हैं जो संसार से बाहर करते हैं। तो आपको क्या चाहिए? तो इसमें ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हमें ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो हमें संसार के बंधन से मुक्त करे। पर जो अभी संसार के बंधन में बंधना चाहता है उसको ऐसे ज्ञान से क्या लेना देना? अभी मैं यूरोप में थी तो मैं तो कई बार सही बोलूं तो बड़ा अजीब सा लगता है। अगर तुम्हारी भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगी बड़े दुखी हो जाते। कैसे कैसे लोग मिलते हैं और कैसे कैसे लोग हैं। एक महिला आकर के मेरे पास बैठी, मैं भोजन करके हटी थी दोपहर का। जैसे ही मेज साफ हुआ तो वो महिला आकर के सामने बैठी। अच्छा और सुनाइए कैसे हैं? हाँ अच्छा, कुछ हमें भी भगवान की बातें सुनाइए। So sometimes I be polite. एक सभ्य व्यक्ति की तरह मैं बस मुस्कुराहट भर देती हूं कि क्या कहूं। पर किसी दिन जी तो यही होता है कि उसको बोलूं, उसको कहूं कि तुझे भगवान से मतलब क्या है? क्या लेना देना तेरे को उससे? और जिससे लेना देना कुछ नहीं तो उसकी बात क्यों सुनना चाह रही मेरे से? जैसे ऐसी 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 बेहूदी बात मैंने देखा अक्सर औरतें कर जाती।
जैसे एक महिला मिली, वो कहती ये आपकी माला बड़ी अच्छी, कहाँ से मिली, कहाँ से खरीदी? मैंने कहा देखो मैं तो कभी किसी ज्वेलर की दुकान पर गई नहीं आज तक, रिकॉर्ड है। कोई प्रेमी लाए, नहीं है क्या ये? मैंने कहा ये काली तुलसी है, तुलसी के दाने हैं। कहाँ से बनी, कितने में बनी, मम्मी ये सब मुझे नहीं पता। और उस महिला की अकल को भी बलिहारी आगे से कहती आपकी कितनी मौज है, बनी बनाई चीज मिल जाती। वो ये भी खूब रही। अब ऐसी बात करने वालों के साथ मुझे बताइए मैं क्या बात करूं? सच तो ये है कि दुनिया वालों से, इन दुनियादारों से जब कभी मिलो तो लगता है ना आंख से कुछ देखो कुछ अंधे हो जाओ, ना कान से सुनो कुछ बहरे हो जाओ, न जीभ से बोलो कुछ क्योंकि हम तो गूंगे हैं। क्या बोले, क्या कहें? जैसी बुद्धि वैसी ही तो बात करेंगे। सच तो ये है कि मैं तो तुम लोगों को देख के भी हैरान होती हूं कि तुम यहां क्यों हो, क्या करने आए हो, क्या चाहिए तुमको? कुछ जानकारियां चाहिए बस तुम्हें, कुछ जानकारियां लेकर के फिर उसी संसार के गर्त में गिरोगे। इन जानकारियों को लेकर के तुम अपने जीवन को थोड़ी ना बदलोगे। बस अच्छा लगता है, इट्स अ गुड टाइम पास, चले जाओ बैठो सुनो। और ये भी सच है, एक और महिला, कहो बुद्धू कहो भोली कहो बेवकूफ, जो मर्जी आए सो कह लो, वो कहती हम तो इसलिए आए, घर में बत्ती नहीं होती, आश्रम में जाती नहीं है। दस घंटे का कट चल रहा है, आश्रम में जनरेटर है, आश्रम में जाती नहीं, घर में आती नहीं, हम तो इसलिए आए। मैं ये भी खूब रही, सच तो बोली कम से कम। ज्ञान किसको चाहिए? होता है ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो कोई अंताक्षरी खेल रहा और कोई सत्संग में आके बैठ जाता है। समय तो बिताना है ना। पर ये चर्चा सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं है। सच सच लगती है बात, अंधों की नगरी में हूं और चश्मे बेचती हूं, क्या करें, बड़ी मुसीबत है। जिसका मन अभी बाल परिवार बच्चे पैसे इसमें घुसा पड़ा है, उसको ब्रह्म की बात क्या सुनाए? जिसको भी संसार का बंधन बंधन ही नहीं लगता है, उसको मुक्ति का राग क्या सुनाए? जिसकी इंद्रियां अभी विषयों की गुलाम है, उसको उपरामता का गीत क्या सुनाए? बड़ी मजबूरी है, बड़ी समस्या है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है मेरे सामने, बहुत बड़ी चुनौती है ये। जिन्हें ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं, उनको ब्रह्म की बात सुनाओ और तुम भी बड़े अजीब हो, आ जाते हो फिर सुनने। जो मतलब हो तो जो सुना उससे जीवन को तुम बदलते, और तुम्हारा बदला हुआ जीवन मेरे लिए कुछ संकेत, कुछ सूचनाएं दे देता। रहते वही के वही तुम। बड़ा मुश्किल है बदलना, बड़ा मुश्किल है इस मन के जाल को तोड़ना, बड़ा मुश्किल है इस मन के घेरे से बाहर आना, बहुत मुश्किल। उतना ही मुश्किल
जितना शायद एक ऊंट का सुई की नोक से गुजरना होगा। सुई की नोक से ऊंट कहाँ गुजर सकते हैं? उसकी तो मुंह की थूथनी भी अंदर ना घुस सकेगी, ऊंट पूरा कहाँ से निकलेगा? पर इस अद्भुत ग्रंथ की बात है, स्मरण कर रहे हैं उस चर्चा को, जिस चर्चा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ऋषिजन। हे सूत जी, हमको सुनाइए, हमको बतलाइए। गुह्ये दुह्यतम सारम गुरु गीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्य तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। जो तत्व परम रहस्यमयी एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, कृपया हमें सुनाइए। इति संप्रार्थितः सूतो मुनि संगैर्मुहुर्मुहुर् कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरम वचः। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। देखिए, बार बार मुहुर मुहुर, बार बार ऋषियों ने प्रार्थना की, बार बार कहा। तो बार बार कहने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि सूत जी भी देख रहे होंगे ना कि इनको वास्तव में रुचि है कि ऐसे ही दिमाग चट्टी करेंगे ये मेरी। क्यों पूछ रहे? बार बार प्रार्थना करी तो सूत जी जो प्रसन्न हुए तो बोले, क्योंकि वो ये जानना चाह रहे हैं कि कौतूहलवश तो नहीं कहीं पूछ रहे, खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, आस्क द मास्टर। हमारी वेबसाइट में एक कॉलम है आस्क द मास्टर, तो लोग अपने प्रश्न भेजते, क्योंकि हमने खुद ही मुसीबत मोल ले ली ये कह के आस्क द मास्टर। तो लोग आस्क कर रहे होते हैं, पूछते क्या है? मेरे पेट में दर्द होती, क्या करूं? ये भी प्रश्न आ जाता है। मेरे को रात को सपने बहुत आते हैं। अच्छा, जो मन सारा दिन चलता है वो मन रात में नहीं चलेगा, वो रात में भी चलेगा। इसमें हैरत की बात क्या है? जिसका मन दिन में शांत नहीं है उसका नींद में शांत कैसे हो सकता है? जिसका मन दिन में शांत हो गया उसी का मन रात में भी शांत होगा। जिसका मन दिन में व्यथित रहता है वो रात में भी व्यथित है। छोटी सी बात कहती हूं बुद्ध के बारे में। एक बार आनंद ने बुद्ध से कहा कि मैंने वर्षों आपको देखा है, आप हमेशा अपनी बाईं करवट लेटते हो। एक बार जो लेटे तो सुबह तलक आप उसी एक बाईं करवट में रहते हो, कभी सीधे नहीं होते, आड़े नहीं टेढ़े नहीं होते, कभी दाईं ओर नहीं जाते। ऐसा क्यों? और मैं वर्षों से देख रहा हूं, You always sleep in one pose, एक ही तरीके में सोते। आनंद और बुद्ध का संबंध भी बड़ा अद्भुत है। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई हैं और बुद्ध से आयु में बड़े हैं। जब आप बुद्ध से संन्यास्त होने के लिए प्रस्तुत हुए तब आपने कहा कि मैं संन्यास्त हो जाने के बाद तुम्हारा शिष्य हो जाऊंगा, तब मेरे पास अधिकार नहीं रहेगा कि तुमसे मैं कुछ भी कह सकूं, लेकिन अभी तो मैं तेरा बड़ा भाई हूं, क्योंकि मैं तो अभी सन्यासी नहीं हूं, मैं अभी भी तेरा बड़ा भाई हूं, तो तुझे अभी आदेश में दे सकता हूं। तो अपने उस आदेश को मैं देना चाहता हूं, दूं? बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है आप दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरा आदेश ये है कि एक बार मैं संन्यास्त हो जाऊं तो उसके बाद से मैं हमेशा तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां खाओगे वहीं खाऊंगा, जहां बैठोगे वहीं बैठूंगा, जहां जाओगे मैं साथ जाऊंगा। तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि आनंद जाओ। तो
तुम ये नहीं कभी कह सकते मेरे को। और तो और जिस कक्ष में तुम सोओगे उसी कक्ष में मैं भी सोऊंगा, और मान लो चारपाई 2 ना होंगी तो भी मैं जमीन पर तो सो लूंगा, पर मैं तुमसे अलग नहीं रहूंगा। कहते हैं बुद्ध ने जाने किस मौज में आकर आनंद को वचन दे दिया था कि ठीक है, ये सब शर्तें तेरी मुझे स्वीकार है। हालांकि शर्त रखने का मतलब क्या? जिसे आप गुरु धारण करने जा रहे हैं, अब गुरु से शर्तें नहीं रख सकते हो। पर आनंद भी बड़ा समझदार निकला, शिष्य बाद में हुआ, शर्त पहले रख दी। बुद्ध ने भी स्वीकार की। सो बुद्ध जिस कमरे में सोते, जिस पेड़ के नीचे सोते, आनंद वहीं है। आनंद और बुद्ध साथ ही साथ रहे लगभग 40 वर्ष से भी अधिक काल तक। सो आनंद का ऐसा पूछना भी जायज है, क्योंकि उसने सालों बुद्ध को देखा है कि वो बाईं करवट एक बार लेटे तो सुबह तलक जब तक वो उठ नहीं जाते वो उसी करवट में रहते। तुमने देखा लोग कैसे सोते? वो बिस्तरे में पड़े पड़े कम से कम 2-4 किलोमीटर चल जाते। कभी पैर हिलाएंगे, कभी घुटना हिलाएंगे, कभी मोड़ेंगे टांग, कभी खोल देंगे, कभी सीधे लेटेंगे, कभी साइड में लेटेंगे, उसमें भी कभी टांग तीर कमान कर लेंगे, फिर दाईं करवट हो जाएंगे, फिर पेट के बल लेट जाएंगे, फिर थोड़ी देर में पीठ के बल लेट जाएंगे। कितनी हरकत होती रहती। पर बुद्ध तो एक बार लेटे तो बस लेटे, उसी दिशा में, उसी एंगल में। आनंद के प्रश्न को सुन बुद्ध ने कहा, आनंद, अपनी साधना काल में एक रात सोए सोए में अचानक से जो मेरी नींद खुली तो क्या देखा कि बेहोशी में, नींद की बेहोशी में मैंने अपने आप की शरीर की जो पोजीशन है वो बदल दी थी, और मैं कब करवट ले गया मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि नींद छाई हुई।